Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. As you know our fourth chapter cubes and cube roots is running. तो अब तक हमने फोर्थ चैप्टर के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको अच्छे से करवा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से सीख लिए होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 448। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसका क्या आंसर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 448, दिस कैन बी रिटन एज, आपने प्रीवियस क्वेश्चन 8 के अंदर ये सीख लिया होगा, जब हमें किसी भी टू क्यूब रूट्स की प्रोडक्ट गिवन होती है तो हम उसको कंबाइन इस तरह से लिख सकते हैं। तो उन दोनों का हमने वेरिफिकेशन भी किया था, आंसर क्या होता है, दोनों केसेस के अंदर सेम आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 392 और 448 दोनों के प्राइम फैक्टर वाले मेथड से जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसको हम यहाँ लिख लेंगे और फिर हम उसके ट्रिपलेट करेंगे। तो देखिए 392 एंड 448, तो इस तरह से हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 2 जा 18, 8 2 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। इसी तरह से 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 जा एंड 7 1 जा। तो यहाँ हम इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसको लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7। अब देखिए इसके बाद हमें 448 के करने हैं। तो सबसे पहले हम वैसे तो इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए पर हम इसको 7 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए आप 7 का जो ट्रिपलेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसके अंदर एक 7 भी आएगा। तो यहाँ से इसका ट्रिपलेट हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा फिर, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 7 6 जा 42 एंड 7 4 जा 28। तो फिर अब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो 32, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसको हम एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। और जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे फिर इसके बाद हम इसके ट्रिपलेट बनाएंगे। आपको पता है ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें 3 डिजिट्स का करना होता है कंबाइन। तो इस तरह से ये हमारे ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुके हैं। जब ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाए तो आप समझ सकते हो कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अब यहाँ हमें इसका जो क्यूब रूट फाइंड करना है वो क्या है, जितने भी ट्रिपलेट हैं सब में से एक एक डिजिट को आप सिलेक्ट कर लो, 2 7 2 और फिर लास्ट में 2। अब इन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, 56। अब इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी हम यहीं लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, बिल्कुल इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है सभी क्वेश्चंस। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देखा कीजिए और फिर बाद में इसको आप रफ नोटबुक की हेल्प से सॉल्व भी किया करो। तो ये देखो क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 3375 मल्टीप्लाई विद 729। तो इसके अंदर भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3375 के प्राइम फैक्टर करने हैं और बाद में हमें 729 के भी करने हैं। तो देखिए इसको हम 3 की टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं, या इसको 5 पे करना चाहो तो पहले 5 पे कर सकते हो। वैसे सीक्वेंस बनाना बहुत अच्छी बात होती है कि पहले 2 पे करो, 2 पे डिविजिबल नहीं है तो 3 पे करो, 3 पे डिविजिबल नहीं है तो 5 पे करो। तो अब आप इसको चलो 3 पे ही कर लो। तो 3 पे डिवाइड करेंगे 1 1, 3 2 जा 6, 5 3 जा, फिर इसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 2 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1 2 5, फिर इसको 5 की टेबल पे करेंगे 25, फिर 5 के टेबल पे करेंगे 5, फिर 5 पे करेंगे 1। इस तरह से अब इसको 3 की टेबल पे डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 4 3 जा 24, 3 3 जा 9, फिर 3 पे करेंगे 81, फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 की टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे 9, फिर इसको 3 की टेबल पे करेंगे 3, फिर इसको 3 पे करेंगे 1। तो इस तरह से जितने भी इसके हमारे पास आए हैं, तो देखिए अब ये यहाँ पे हमारे ट्रिपलेट भी बन रहे हैं कंप्लीट, पर आपको इसको इसके अंदर लिखना भी होगा। तो देखिए पहले वाला जो हमारा नंबर था उसके
जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सबको हम यहाँ लिख लेंगे और फिर उसके ट्रिपलेट बनाएंगे 3 × 3 × 3 और लास्ट में 3। तो इस तरह से ये लिखने के बाद हम इसके ट्रिपलेट बनाएंगे। सभी ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको पता है अब इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए जितने भी ट्रिपलेट बने हैं उनमें से एक एक डिजिट सिलेक्ट करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। अब आप 45 की 3 से मल्टीप्लाई करो 135 आएगा, 135। तो इसका जो आंसर है सेकंड पार्ट का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 135। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 17496 मस्ट बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक नंबर गिवन है तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। गिवन नंबर इज इक्वल टू 17496। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमें इस नंबर को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना चाहिए जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। और जो डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आएगा हमें उसका बताना है कि क्या क्यूब रूट होता है। तो वेरी सिंपल है। गिवन नंबर इज 17,496 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we have to find all the prime factors of 17496. First of all we divide by 2, 8 2 = 16, 7 2 = 14, 4 2 = 8 and 8 2 = 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 3 2 = 6, 7 2 = 14, 4 2 = 8। फिर इसको 2 की टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं। 2 2 = 4, 2 1 = 2, 8 2 = 16 एंड 7 2 = 14। इसी तरह से इसको 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 7 2 9। फिर 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 2 4 3। फिर 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 81। लास्ट में फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 27। फिर 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 9। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 के डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे 17496 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप ये देख सकते हो यहाँ तक हो चुका है। फिर हमारे पास इस तरह से ये हमने जितने भी प्राइम फैक्टर थे उसको ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसके ट्रिपलेट बनाइए। ट्रिपलेट बनाने के बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पे 1 3 ऐसा है जिसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। तो आपको लिखना है यहाँ हियर 1 ट्रिपलेट ऑफ 3 इज नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे एक ऐसा 3 है जिसका ट्रिपलेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको यदि इस 3 को ही हटा दिया जाए, डिवाइड करने का मतलब होता है हटा देना, और मल्टीप्लाई करना हो तो फिर इसका ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। तो यदि हमें मल्टीप्लाई करनी है तो इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 3 × 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और यदि हमें डिवाइड करना है तो इस 3 से ही डिवाइड करना है, तो ये हट जाएगा। तो वी मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से हमें परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए इस नंबर को किससे डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 से डिवाइड करने के बाद अब हमें इसके बाद क्या करना है वो देखिए, रिक्वायर्ड क्वोशिएंट। जो क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 17496 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 = 15, 2 4 84 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 = 24, 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो ये आएगा 5832। तो देखिए आप स्टेटमेंट में क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड क्वोशिएंट हमारे पास ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट। तो इसका हमें क्यूब रूट भी बताना क्या होगा। तो आप इसका अलग से भी फाइंड कर सकते हो, या फिर जैसे हमने पहले किया था इसके सभी के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 5832 2 की टेबल पे डिविजिबल है ये। तो 2 2 = 4, 9 2 = 18, 2 1 = 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 और 4 और 5 और 8। फिर इसको 2 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 7, 2 और 9।
फिर इसके बाद इसको 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 243, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 27। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट तक चलता रहेगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे ट्रिपलेट कंप्लीट भी हो चुके हैं। एक 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, एक 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, फिर दूसरा 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 2, 3 और 3। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो इस तरह से जो हमारा नंबर होगा परफेक्ट क्यूब, उसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 18। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 18। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th। तो इसके बाद देखिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है हमारे पास, एमसीक्यूज, वो है क्वेश्चन नंबर 11, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 47। तो देखो आपको सबसे पहले 47 का क्यूब करना है और उसके बाद यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होगा वो बताना है। तो इतना आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि 47 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। इसके लिए आपको ट्रिक पता है, जिसका भी आपको क्यूब फाइंड करना हो उसका यूनिट प्लेस डिजिट चेक कर लो आप। तो देखो यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ 47 इज 7। तो अब आप इसका क्यूब करोगे, 7 का क्यूब क्या होगा, देखो 7 7 जा 49, फिर 49 की 7 से भी पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, 9 की 7 से करो। तो 9 7 जा 63, तो 63 में देखो यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। तो अब आप समझ जाना कि जब भी हम 47 का क्यूब करेंगे तो इसमें ये नहीं पूछ रखा कि नंबर क्या आएगा, इसमें सिर्फ यही पूछ रखा है कि उसका यूनिट्स प्लेस क्या होगा। तो उसका जो यूनिट्स प्लेस होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है हमारा 3, उसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 90 मल्टीप्लाई ए इज ए परफेक्ट क्यूब। तो आपको यहाँ 90 मल्टीप्लाई ए गिवन है, तो ए के प्लेस पे आपको इन चारों ऑप्शन में से ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फिल करना है जिससे कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ 90 है मल्टीप्लाई, जब हम इसकी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18 और फिर ये इसका परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। इसी तरह से यहाँ ये देखिए, वैसे करना चाहो तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो और वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम यदि 300 रख देते हैं तो आप ये देखिए 9 3 जा 27 और 3 0 लग जाएंगे। तो अब आप ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई विद 1000, और 1000 का जो क्यूब रूट होता है वो आपको पता है 10 होता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से इसके हमने प्राइम फैक्टर बना दिए हैं। तो ये देखिए एक ट्रिपलेट ये बन जाएगा और एक ट्रिपलेट यहाँ से 10 का बन जाएगा। वैसे 10 को हम क्या लिखते हैं 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से 2 का और 5 का ट्रिपलेट होता, तब भी आंसर वही आना था। तो अब यहाँ से देखो ये 3 आ जाएगा, इधर से 10 आ जाएगा और इधर से इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसलिए हम ए के प्लेस पे इन चारों ऑप्शन में से किसको फिल करेंगे, बी को फिल करेंगे। यदि आप इससे करोगे मल्टीप्लाई तब भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, 600 से करोगे तब भी नहीं बनेगा। तो ये किससे पॉसिबल हो रहा है, 300 से। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 5 - 10/27। तो 5 के अपोन में क्या गिवन है, 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे इसकी। 27 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 27 ही होगा। 27 को 1 से डिवाइड करेंगे 27, तो 27 की 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आता है, 7 5 जा 35, 3 5 2 जा 10 प्लस 3 135। तो यहाँ लिखेंगे 135 माइनस में 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 135 में से 10 को माइनस करेंगे 125 अपॉन में 27। अब 125 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से 27 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने से पहले आपको ट्रिपलेट बनाना होगा। तो इन दोनों का ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुका है। तो इस ट्रिपलेट में से 1 5 आ जाएगा और इस ट्रिपलेट में से 1 3। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 5/3। तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्यूब रूट ऑफ -1728 प्लस क्यूब रूट ऑफ 324। तो आप यहाँ ये देख सकते हो, जब भी हम क्यूब रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का फाइंड करेंगे तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट इसके अंदर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्यूब रूट फाइंड नहीं करना है। यदि यहाँ पर 3 नहीं लिखा हुआ तो आपको ये अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके अंदर 2 ऑलरेडी
है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपको पता ही है, हम ऐसा करते हैं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 1728 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 6, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 108, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 54, फिर इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे 27, लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास ये देखिए क्या नंबर आ रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, और आप एक काम करो, यहाँ 2 के एक और ट्रिपलेट बन रहा है, 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट होने के बाद एक ट्रिपलेट 3 का भी बन रहा है, तो इनको बना लीजिए। और फिर प्लस में देखो क्या है हमारे पास, ये प्लस में आगे चलता रहेगा 324, तो आप 324 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। यहाँ 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 6 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 81, फिर इसको 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3, फिर लास्ट में 3 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ हमें ट्रिपलेट नहीं बनाना, यहाँ क्या बनाओगे आप, पेयर बनाओगे। तो पेयर बनाने के लिए ये देखो इस तरह से हमारे पेयर बन चुके हैं। अब ट्रिपलेट बनाना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ट्रिपलेट में से लेंगे, तो माइनस ऑलरेडी बाहर आएगा, तो एक 2 यहाँ से, दूसरा 2 और तीसरा यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन है, यहाँ से डबलेट जो पेयर बनाए हैं उसमें से हमें एक एक डिजिट लेना है बाहर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो अब 18 प्लस है, 12 माइनस है, तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉट्स क्वेश्चन है ये। इसको कैसे किया जाएगा, ये देखिए कैसे इसके अंदर स्टेटमेंट गिवन है, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल भी आपको पजल नहीं होना है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से आपने समझना है क्या है, फिर उसके बाद इसको सोल्व करना है। देखिए हमें इवेलुएट करना है, यहाँ तो लिखा हुआ है क्यूब रूट और इसके अंदर है स्क्वायर रूट किसका, 0.000729 का, और फिर है साइन प्लस का, फिर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 0.008 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको विदाउट डेसिमल कर देते हैं। तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 729/60 लगा दो, और फिर इसके बाद प्लस का साइन है, इसको हम लिख सकते हैं 8/1000। तो अब आपको पता है, जो आपको पता है वो तो मैं वैसे डायरेक्टली बता देता हूँ। अब ये देखिए आप, यहाँ पहले हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 729 के आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो 729 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 2 जा 6 4, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से हम देखो ऊपर क्यूब रूट है और अंदर स्क्वायर रूट है, तो 729 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर 2 3 और हैं। इसके बाद ये जो 60 है इसको हम ऐसा करते हैं, क्या करेंगे, इसको 1000 मल्टीप्लाई 1000 की फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर प्लस में 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 1000 को लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए पहले तो हमें ये क्यूब रूट का साइन एज इट इज़ लगाना है, पहले इसका अंदर वाले का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए आपको पता है पेयर बनाना होता है हमें, तो ये पेयर हमारा बन चुका है, ये देखिए यहाँ इन दोनों का। तो यहाँ से 3 आएगा, फिर 3 और फिर 3, इसके बाद 1000, और फिर है हमारे पास प्लस का साइन। यहाँ से देखो ट्रिपलेट हमारा 2 बना है और नीचे से 10, तो ये तो 2/10 एज इट इज़ आ जाएगा इसका क्यूब रूट। बट अब इसके अंदर देखो हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इसका, तो इसके अंदर भी ट्रिपलेट बनाना है। तो देखो ये तो ट्रिपलेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक 3 आ जाएगा अपॉन में 1000 का क्यूब रूट अभी अभी हमने फाइंड किया था, देखो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10। या इसको लिखना चाहो तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 करके फिर एक स्टेप बढ़ा लेना, फिर ये 3/10 आ जाएगा, और प्लस में क्या है 2/10। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा
होगा एलसीएम 10, तो ये हो जाएगा 3 + 2, तो 3 + 2 को ऐड करेंगे तो 5/10, तो 5/10 को डेसिमल की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 0.5। तो इस तरह से हमारा ये होट्स वाला जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो 4th चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है और जो भी डाउट होते हैं आपको वो दोबारा से इस वीडियो को देख के क्लियर करने हैं। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप अपना पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।